जीवों के संरक्षण के लिए आजकल काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन जीव जंतुओं का संरक्षण मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि इतिहास में बहुत से ऐसे जानवर रहते थे जो बहुत ही रहस्यमय थे और आज पूरी तरह से विलुप्त हो चुके हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 5 ऐसे विलुप्त जीवों के बारे में जो दुनिया से पूरी तरह से विलुप्त हो चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्काई-फाई टीवी में। तो चलिए शुरू करते हैं। मेगालोडॉन। मेगालोडॉन एक विशालकाय शार्क की प्रजाति थी जो कि आज की शार्क की तुलना में 5 गुना ज़्यादा बड़ी मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि आज से लगभग 26 लाख साल पहले ये समुद्र पर राज करने वाली सबसे बड़ी परभक्षी मछली थी। ऐसा अनुमान है कि इसका आकार लगभग 55 से 60 फीट तक होता था। ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और खूंखार मछली मानी जाती है। इसके मिले जीवाश्म के आधार पर पता चला है कि 26 लाख साल पहले ये मछली समुद्र की सबसे बड़ी और खूंखार जीवों में से एक थी। कुछ लोगों का दावा है कि यह मछली अभी भी समुद्र में है, लेकिन अभी तक इसका कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं मिल सका है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह मछली पूरी तरह विलुप्त हो चुकी है। जलवायु परिवर्तन, शिकार में कमी और अन्य कारण इसके विलुप्त होने के मुख्य कारण माने जाते हैं। सेबर टूथ और स्माइलोडॉन। सेबर टूथ, जिसको स्माइलोडॉन के नाम से भी जाना जाता है, इतिहास में रहने वाला खूंखार मांसाहारी जानवर था। यह देखने में कुछ हद तक बाघ जैसे लगता है, लेकिन इनके काफ़ी लंबे दांत होते थे जो कि मुंह बंद होने पर भी बाहर निकले हुए दिखाई देते थे। इन्हीं लंबे कैनाइन दांतों के कारण इनको सेबर टूथ कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि आज से लगभग 45 लाख से 11,000 साल पहले यह दुनिया भर में पाए जाते थे। यह इतने विशाल और ताकतवर थे कि मैमथ का शिकार भी आसानी से कर लेते थे। इनके विलुप्त होने के कई कारण माने जाते हैं, जैसे कि बड़े शिकारों का तेजी से खत्म हो जाना तथा मनुष्यों से सीधा टकराव आदि। मैमथ इतिहास में रहने वाले एक विशाल स्तनपायी थे। यह देखने में आज के हाथी के समान थे, परंतु गुणों में आज के हाथी से काफ़ी अलग थे। इनके पूरे शरीर पर काले और भूरे रंग के बाल होते थे और इनकी खोपड़ी ऊंची तथा कान छोटे होते थे, लेकिन इनके लंबे घुमावदार दांत होते थे जो कि 10 से 14 फीट तक लंबे होते थे। यह जीव साइबेरिया के टुंड्रा प्रदेश में बर्फ के नीचे दबा हुआ पाया गया था, परंतु बर्फ के कारण इसका पूरा शरीर सुरक्षित पाया गया है। फ्रांस की गुफाओं में मिले चित्रों के आधार पर तथा भारत और उत्तरी अमेरिका में मिले जीवाश्म के आधार पर ऐसा माना जाता है कि यह जीव अमेरिका प्रांत और यूरोप में रहते होंगे। इनके विलुप्त होने का सबसे बड़ा कारण यह माना जाता है कि जब हिमयुग का अंत हुआ तो मैमथ भोजन और सुरक्षित स्थान की खोज में उत्तर की ओर जाने लगे और वहां बर्फ में धंसकर यह प्रजाति विलुप्त हो गई। शिकार होना भी इनके विलुप्ति का एक अन्य कारण माना गया है। आयरिश एल्क। आयरिश एल्क, जिसको जियांट डियर के नाम से भी जाना जाता है, इतिहास में पृथ्वी पर रहने वाली हिरणों की सबसे बड़ी प्रजाति थी। आखिरी मिली कंकाल की कार्बन डेटिंग के आधार पर यह पता चला है कि यह कंकाल 7,700 साल पुराना था। यह आज मौजूद लाल हिरणों से मिलती हुई प्रजाति थी, लेकिन आकार में ये इनसे काफ़ी बड़े और भिन्न थे। यह आकार में 7 फीट तक लंबे होते थे और इनके सींग लगभग 12 फीट लंबे और वज़न 40 किलोग्राम तक होता था। आयरिश इल्क का कुल वज़न 500 से 600 किलोग्राम तक होता था, जिससे कि यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये कितने बड़े और विशाल जानवर थे। ऐसा अनुमान है कि बहुत बड़े और वज़नी सींगों के कारण पेड़ों में फंस जाने के कारण ये तेज़ी से विलुप्त होते गए। साथ ही हिमयुग की समाप्ति के समय भी बर्फ में दबना भी इनकी विलुप्ति का एक मुख्य कारण माना जाता है। डोडो। डोडो एक ऐसा पक्षी था जो ज़मीन पर रहता था और उड़ पाने में सक्षम नहीं था। यह पक्षी मॉरिशस में पाया जाता था
जो कि आकार में 1 मीटर लंबा और वजन में लगभग 8 से 20 किलोग्राम तक होता था। इसकी उपस्थिति 17वीं शताब्दी के कुछ लेखों में मिली है तथा कुछ चित्र भी पाए गए हैं। यह पक्षी कीड़े, घास और अन्य चीज़ें खाया करता था। इनकी विलुप्ति के मुख्य कारण इनका शिकार होना माना गया है। आखिरी बार इस पक्षी को 1670 में देखा गया था। तब से इस पक्षी को विलुप्त मान लिया गया है। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आप सभी को आसानी से मिल सके। आपका वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।